हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चैतन्य मैथमेटिक्स। तो आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। यह सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है वो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जैसे कि स्कॉलरशिप, ओलंपियाड। तो उसी पर हम आज डिस्कस करेंगे और उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है इधर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। लोन, द सम ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम अ बैंक ऑन कंडीशन ऑफ रिटर्निंग इज कॉल्ड लोन। तो लोन मतलब हमने किसी बैंक से कुछ पैसे लिए और 2 साल के बाद, 1 साल के बाद हम उसे रिटर्न कर देंगे, ये कंडीशन है, तो उसे हम लोन कहेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द लोन वी हैव टू पे बैक अमाउंट समवॉट मोर देन द लोन, दिस एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो भी बैंक है तो आपको ऐसे ही लोन देगी, मतलब 1,000 दिया तो और 1,000 उनका कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाती है लोन। जब हम रिपे करने जाते हैं तब उसे हम उस एक्स्ट्रा चार्जेस को हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। उसके बाद आता है प्रिंसिपल, द अमाउंट बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। किसी बैंक से हमने 1 लाख का लोन लिया, तो जो 1 लाख का लोन दिया उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। उसके बाद आता है पीरियड, द टाइम फॉर विच अमाउंट इज बोरोड। मतलब हमने किसी 1 लाख रुपए 2 सालों के लिए लिए, तो उस 2 सालों को हम कहेंगे पीरियड। उसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स एक्स्ट्रा परसेंट यू हैव टू गिव विथ रिपेइंग लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब समझो किसी आपको इधर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपने किसी भी बैंक से 5,000 रुपये लिए, ओके। तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है, 10% बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, तो आप वो लोन 1 साल में चुकाने वाले हैं। तो जो 10% पीसीपी है, मतलब पीसीपीए मतलब 1 साल के लिए 10%। तो 1 साल के बाद आपने अगर उन्हें 5,000 रुपये दिए तो वो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने को बोलेंगे, क्योंकि जो 10% है 5,000 का वो होगा 500। ओके, तो एडिशनल अमाउंट आपको 500 देना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका फायदा होगा। और जो आपका 10% जो पीसीपीए था उसे ही हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको आखिर में देने पड़ेंगे 5,500 रुपये, तो इसे हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 12 पीसीपीए फॉर 2 years। ओके, तो 12 इधर हमारा प्रिंसिपल क्या है देखो, तो हमारा प्रिंसिपल है 5,000, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 और पीरियड है 2 years, ओके। तो हमारे इधर ऑप्शन दिए है 2,400, 2,000, 1,600 और 1,200, ओके। तो नीचे एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है 5,000, ओके। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12 और उसके बाद ईयर्स मतलब पीरियड क्या है 2 years, ओके। तो इधर हमारा एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड अपॉन 100। तो उसी वैल्यू को हम पुट करेंगे। ये जो प्रिंसिपल है 5,000 वो इधर आ जाएगा पी की जगह पे, ये जो 12 है वो आर की जगह पे आ जाएगा, और ये जो 2 है वो एन की जगह पे आ जाएगा, और आई उसी की जगह पे रहेगा, क्योंकि हमको आई को ढूंढना है, मतलब इंटरेस्ट को ढूंढना है, ओके। तो इधर 0 से 0 कट हो जाएंगे, 5,000 का और 100 का, ओके। तो 12 टू द 24, तो आखिर में हमारा इक्वेशन बन जाता है 50 इंटू 24। तो इसका आंसर क्या आता है 1,200। तो इंटरेस्ट क्या है हमारा 1,200, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है देखो, द इंटरेस्ट ऑन 1,500 फॉर पीरियड 3 years इज 360, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ओके। सो इधर क्या है, हमको हमारे पास है इंटरेस्ट की वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू है और पीरियड की वैल्यू है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट की मतलब आर की वैल्यू ढूंढनी है। तो वही फॉर्मूला सेम टू सेम, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 360 अपॉन 100, सॉरी, ओके। तो इधर क्या आएगा 360 इक्वल टू 1,500 और 360 इक्वल टू 1,500 अपॉन इंटू आर इंटू 3, ओके। आर को हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि हमको आर की वैल्यू ढूंढनी है। पिछले सवाल में हमको आई की वैल्यू ढूंढनी थी, इसलिए हम आई को वैसे ही रखें।
तो इधर 0 से 0 कट हो जाएगा, 100 का और 1500 का। ओके, तो ये इक्वेशन बनेगा कुछ 360 इक्वल टू 15 इंटू आर इंटू 3। तो इसको हम अगर ट्रांसपोजिंग मेथड से करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, जो आप देख सकते हैं इधर, r इक्वल टू 360 अपन 15 इंटू 3। तो हमारा आखिरी आंसर क्या आता है, r इक्वल टू 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और कमेंट में भी जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।